भागवत महापुराण चंद्रमा ज्यादा मुगनी अग्नि रजा है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचवेद निराला नभ ज्योति जगान वाला ये अमर ग्रंथ ये धाम यही श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। तेरी भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। तेरी भागवत भगवान की है आरती मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती ये हरि पापियों को पाप की है आरती पापियों को पाप से है तारती। तेरी भगवान की है खोल मग पंथ खोल सद्भाव बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही श्री प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। तेरी भागवत भगवान की है आरती पापी है तारती। तेरी भागवत भगवान की है आरती पापियों को जय राधे श्री राधे। भोली बाकी बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय
चराचरम् सर्वदं दरिद्रं वीणा तस्मै श्री गुरवे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे अखंडानंदबोधमयी नित्यशंकारणि सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे सच्चिदानंदरूपाय विष्णुभक्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्ण श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रद्रगते गोविन्दाय नमो व्यासं करं वन्दे मुनिं नारायणं शम् यत्कृपा यत्प्राप्तकृपालोका लोकामुक्त्या कलेग्रहा श्रीराधा भक्तिर्ज्ञानं ताभ्यं याचेशम्बता त्वां श्रीभगवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी हे वृषभानुभूपुतने हे पूर्णेन्द्रचन्द्रावली हे कृष्ण प्राणपर्याय श्री राधिका नमोस्तुते। श्री राधा मेरी स्वामुने मैं राधे तिरुदा जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन कि वृंदावन को वास भलो जहाँ पास वही यमुना पटरानी यमुना यमदूतन तारत है भव तारत श्री कराने। कि वृंदावन सुवन नहीं उरी नंद गाँव शोगा वन से वट सो वट नहीं
तो कृष्ण नाम सुना। हे राधा मेरी स्वामने, पिता मेरी घनश्याम, युगल जोड़ी के चरणन में मेरो कोटिन कोट प्रणाम। कि सब उदाहरण को छोड़ के मैं आयो तेरी द्वार। हे वृषभान की लाडली, निक मेरी ओर निहार। बोली राधा रानी सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य व्यासी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से आज भगवत पांडाल में विराजमान सभी भक्तगण, अत्र तत्र स्थानों से आए हुए आगंतुक गण, अतिथिगण, पिता तुल्य बुजुर्ग, बड़े भाई तुल्य नौजवान भाई एवं राधा लक्ष्मी स्वरूपिणी मातृ शक्ति माता बहनाएं, नन्हे मुन्ने बाल सखा एवं संगीत पर साथ देते हुए हमारे गंधर्व कलाकार, गायक एवं वादक, आचार्य पद की गरिमा को निभाते हुए आचार्य श्री से आचार्य प्रधानाचार्य श्री एवं इस साप्ताहिक अनुष्ठान के प्रधान देव श्री बालकृष्ण लाल की बांगम मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आज प्रथम दिवस के पावन बेला में प्रवेश करने से पूर्व मैं आप सभी के हृदय में विराजमान गोविंद की छवि को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण गोविंद नाम संकीर्तन, तदंतर हम और आप मिलकर के इस पावन गंगा में स्नान करेंगे। श्री राधे। की बाकी झांकी श्याम की बसी हृदय की, जब चाहो दर्शन करूं झटपटिया तेरी अखियां है जादू भरी, तेरी अखियां है जादू भरी, बेहद
बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियाँ है जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी में कब से खड़ी तेरी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी ओ कब से खड़ी में तू कब से खड़ी हाँ कब से खड़ी मैं तो कब से खड़ी हाँ कब से खड़ी में तू कब से खड़ी हाँ कब से खड़ी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी सुन लो मेरे श्याम सलाना सुन लो मेरी श्याम सलोना सुन लो मेरे श्याम सलोना तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना सुन लो मेरे श्याम सलोना तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना कर दिया टोना कर दिया टोना मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी हूँ तेरी ही लाज पड़ी मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी संग में लेह लगाया तुम सा ठाकुर और न पाया तुम संग में नेह लगाया तुम संग में लेह लगाया नेह लगाया नेह लगाया
मेरी टूटे ना भजन की लड़ी हो, मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। हरि बोल भाव से गाएंगे। अरे कृपा करो हरे दास की स्वामी, बाकी बिहारी अंतर्यामी, बाकी बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरे दास की स्वामी, बाकी बिहारी अंतर्यामी। बाके बिहारी अंतर्यामी। अंतर्यामी अंतर्यामी, तेरी विपदा में याद भली हो, तेरी विपदा में याद भली, बिहारी जी में कब से खड़ी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। भाव से गाएंगे और क्या कहना है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांकी बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांकी बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो
गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बाकी बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाकी बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है दोनों हाथ उठा के मेरो है गोपाल मेरो है बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है जसोदा को प्यारो नंदलाल मेरो है श्री यशोदा को प्यारो नंदलाल मेरो है श्री यशोदा को प्यारो नंदलाल मेरो है श्री यशोदा को प्यारो नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो बोली बांके बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधेश्याम। आइए कथा में प्रवेश करें। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रद्रक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्यादिहेतवे तापत्रयी विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम कथा में प्रवेश करने से पहले श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े वक्ता भी हनुमान जी हैं और सबसे बड़े श्रोता भी हनुमान जी महाराज हैं। ना जाने किस वेश में आकर बैठ जाए पता भी नहीं चलता, क्योंकि भगवान की कथा हनुमान जी को बड़ी प्रिय है। कथा प्रारंभ होते हैं उरियाओ वीर हनुमान, आसन आए विराजिए तो तेज पुंज बलवान।
बोलिए हनुमंत लाल की। और देखो हमारे बिल्कुल सन्मुख में भी हनुमान जी महाराज का स्थान है, तो ज्यादा देर न लगेगी आवे में। सर्वप्रथम हम किसी भी कार्य को करें, कोई भी कार्य है, छोटा है या बड़ा है, कथा से ही मतलब नहीं है, कथा से ही तात्पर्य नहीं है। कोई भी कार्य है, छोटा है या बड़ा है, सबसे पहले उसकी एक नियमावली बनानी चाहिए, एक नियम से कार्य करना चाहिए। जो नियम से कार्य करते हैं उन्हें कभी असफलता की राह नहीं देखनी पड़ती, सदैव सफल रहते हैं। आज महाराज सबसे पहले तो कोई भी कार्य हो उसके नियम सुनने चाहिए हमें। और नियम क्या है? पहले तो भागवत कथा में आप बैठे हो तो सर्वप्रथम नियमों को सुनना चाहिए। जब तक हमें किसी के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक तो कथा सुनना तो क्या, हमें अच्छी भी नहीं लगती। बातें अच्छी नहीं लगती, कथा तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए बाबा तुलसीदास भी कहते हैं, जाने बिन ना होते हैं प्रीति, जाने बिन ना होते हैं प्रीति, जाने बिन ना होती है प्रीति, जाने बिन ना होते हैं प्रीति, जाने बिन ना होती है प्रीति, जाने बिन ना होते हैं प्रीति, जाने बिन ना होती है प्रीति, बिन परतीत ना होते हैं प्रीति, बिन परतीत ना होती है प्रीति, बिन परतीत ना होते हैं प्रीति। जाने बिन ना होते हैं प्रीति। किसी को हम जाने ना उससे हमें प्रेम हो जाए, ऐसा हो सकता है? अनजान व्यक्ति से कभी प्रेम हो सकता है क्या? जिसको हम कभी नहीं देखा भी नहीं है उससे प्रेम कर सकते हो आप? उससे बोल सकते हो? बाबा तुलसीदास यही कहते हैं, जाने बिन ना होते हैं प्रीति और बिन परतीत होत नहीं प्रीति। महाराज जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं उससे प्रेम नहीं हो सकता। यही कथा का नियम है। सबसे पहले कथा के बारे में समझो, पहले सुनो, फिर समझो, फिर मनन करो कथा का। आज महाराज श्री सूत जी महाराज यही बता रहे हैं, सबसे पहले नियम बताया। और नियम क्या है? जिन माता बहनों ने कलश उठाए हैं, वैसे तो कथा श्रोता के लिए सबके लिए नियम है। ये जो कथा सुनते हैं उनके लिए सबके लिए नियम है। पहला नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करना, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है ब्रह्मचर्य। दूसरा तामसी भोजन का त्याग करना, लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। हम वैष्णव हैं और वैष्णवों को कभी भी ये चीज अच्छी नहीं लगती, शोभावान नहीं होती। अरे हम वैष्णव होकर के लहसुन प्याज तामसी जैसा भोजन ग्रहण करें? हम कृष्ण और राम के चरण अनुरागी हैं। भगवान का चरणों तक लो,
भगवान का चरणों तक लेकर अपने मन अंतःकरण को पवित्र करो, उससे अच्छा कुछ नहीं है। तीसरा नियम है महाराज, पृथ्वी पर शयन करें। अब मन में विचार आ रहा हो, महाराज सर्दी इतनी पड़े, तुम पृथ्वी पर फर्श पे सोने की कह रहे हो, कैसे गुजारो होगा? अगर पृथ्वी पर शयन नहीं कर सकते तो बेड तखत इत्यादि पर शयन करें। बुनी हुई चारपाई पर शयन नहीं करें। बुनी हुई चारपाई वर्जित है। क्यों है? क्योंकि उसमें बल रहते हैं, रस्सियों में बल होते हैं ना। लोग कहते भी हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। तो महाराज बल ये नहीं कि उसमें बल लगा हुआ है, बल दूसरा नाम अहंकार का है, अभिमान का नाम बल है, दूसरा नाम। इसीलिए बुनी हुई चारपाई पर शयन ना करें। चौथा नियम, एक समय भोजन करें। डाइटिंग। हाँ, कुछ कह रहे होंगे पंडित जी ये तो अच्छा बता रहे हैं, हम थोड़े खाते पीते भी हैं, डाइटिंग पर रहेंगे तो थोड़ा हाँ हल्का फुल्का हो जाएंगे। आज एक समय भोजन करें, पूर्ण रूपेण भोजन एक समय करना चाहिए। एक समय अल्पाहार करें। जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वो फलाहार कर लें, जो फलाहार नहीं कर सकते वो अल्पाहार करें। जैसे कि हम 4 चपाती ग्रहण करते हैं, 4 रोटी खाते हैं, 2 खाएं। क्यों? क्योंकि भरपेट खाएंगे तो यहाँ कौन कथा सुनेगा? यहाँ तो फिर महाराज हाँ पाइप का खम्मा या दीवार का किनारा देखना पड़ेगा। टेंट का पाइप जो खम्मा है वो ढूंढना पड़ेगा या दीवार देखनी पड़ेगी। जैसे सिद्धि से मैया ने कमल लगा ली, लग जाएगी थोड़ी देर बाद, चिंता मत करो। गोविंद भगवान। फिर कथा किसको सुनाएंगे हम? एक दूसरे को देखकर आलस्य फैल जाता है। इसीलिए एक समय कम भोजन करना है। प्रतिदिन यहाँ पर गम्मा लगाई जाएंगी, वो भी सब नियम है ये कथा के। सबसे पहला नियम यही है, मनसा वाचा कर्मणा सिद्धते। महाराज मन और वाणी और कर्म से पवित्र होना चाहिए। सब नियमों में यही सार है। और जब मन पवित्र हो जाएगा तो भक्ति करने में भी आनंद आएगा। ये 5 नियम हैं, इन पर रह करके कथा सुननी चाहिए और सुनानी भी चाहिए। ये नहीं कि मतलब श्रोता के लिए नियम है, ये वक्ता के लिए भी यही नियम होते हैं। क्योंकि महाराज वक्ता के 6 लक्षण हैं। विरक्ति, विप्रो, वैष्णवो, वेद शास्त्र मर्मज्ञ, वैराग्यो अल्पाहारो, वक्ता षष्ठ लक्षणम। 6 लक्षण हैं। पहला है विरक्ति, किसी से कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो गोविंद के चरणों से। ये नहीं कि चढ़ाई में 500 का नोट नहीं आया। विरक्ति होकर के कथा सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए। कोई रोग नहीं सताए, अंग भंग भी नहीं होना चाहिए। अंग भंग व्यक्ति को गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है, व्यासपीठ पर। अंग भंग भी नहीं होना चाहिए, विरक्ति होना चाहिए।
दूसरा है विरक्ति विप्रो, विप्र कहते हैं ब्राह्मण को। सदैव वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए जी ब्राह्मण? क्षत्रिय किसी से कम है क्या? वैश्य किसी से कम है क्या? शूद्र किसी से कम है क्या? उनमें कारण है, क्योंकि सदैव ब्राह्मण की पूजा होती है। अरे इस शरीर में ही ब्रह्मा जी महाराज ने 4 वर्ण बनाए हैं, जाति नहीं बनाई। ब्रह्मा जी ने 4 वर्ण बनाए हैं केवल। पहला वर्ण है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। 4 वर्ण हैं। चारों वर्णों में प्रधानता किसकी दी है? ब्राह्मण को। क्यों? ब्राह्मण कहते हैं ललाट को, इस मस्तक को ब्राह्मण कहते हैं। क्यों? सोचने की शक्ति किसमें है? मस्तिष्क में। और क्षत्रिय क्या है? आपका बाहुबल। अभी किसी से झगड़ा हो जाए तुरंत क्षत्रिय जग जाएगा। और तीसरा है वैश्य। वैश्य कहते हैं लाला को, आपको उदर को ही वैश्य कहते हैं। क्यों? इसको कुछ भी खिला दो ये भरता नहीं है। एक भजन भी बनाया था हमारे क्षेत्र के चौधरी हरवीर सिंह जी ने, बड़ा सुंदर भजन था। नैन हिरणी से नाक सुवासी, कैसी सुंदर शान रे, पापी पेट बना दिया विदने, नाय भरे वे ईमान रे। बड़ा सुंदर भजन था। महाराज ये पेट क्यों नहीं भरता? पेट तो भर जाता है, लेकिन असंतुष्टि रूपी जो पेट होता है वो कभी नहीं भरता। पेट तो भर जाता है लेकिन पेटियां नहीं भरती। और चौथा है शूद्र, जो हम सबका भार उठा सके उसी को शूद्र कहते हैं। ये 4 वर्ण बनाए, लेकिन हम जातियों में बैठ गए यहां करके। तो महाराज पूजा किसकी होती है? और तुम पूजन किसका करते हैं? अच्छा, मंदिर में जाकर किसका पूजन करते हैं? शूद्र का या ब्राह्मण का? बताओ। ब्राह्मण का। अच्छा, भगवान के चरणों में झुकते हो या मस्तक पर? तो महाराज भगवान के चरण भी पवित्र हैं। अरे जिसको कोई सम्मान नहीं देता उसे भगवान सम्मान देते हैं। इसीलिए भगवान के चरणों की पूजा होती है। और जिस कथा को सुनने के लिए हम इकट्ठे होते हैं, भाई हम तो कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, वो कथा है क्या? स्पष्ट शब्दों में लिखा रहता है, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ लिखा होता है। आप देख भी रहे होंगे अंदर। श्री माने है क्या जी? श्री माने भागवत कथा में हमारी किशोरी जी का भी नाम आया है, राधा रानी का। पूरी का भागवत जी के अंदर राधा नाम कहीं नहीं आया। जहां राधा का नाम आया वहां एक गोपी का नाम आया है। एक गोपी थी। किसी पूरे 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं भागवत महापुराण के अंदर। लगता छोटा सा है, लेकिन महाराज और कहीं भी राधा नाम नहीं आया, इसीलिए श्री राधा रानी की उपाधि को दिया है। राधा रानी को श्री की उपाधि दी है, क्योंकि महाराज तीनों लोकों में
विष्णु जी के चरण लक्ष्मी दबाती हुई मिली है, लेकिन हमारे ब्रज में महाराज राधा रानी के चरण मेरे गोपाल जी दबाते हैं, चरण सेवा करते हैं मेरी किशोरी जी की, मेरी बिहारी जी। ऐसी ही पावन पवित्र हमारी किशोरी। एक उपाधि तो ये दी है, दूसरा श्रीमाने मद, श्रीमद, श्रीमाने धन भी होता है, और जिसके आगे श्री लगा देना महाराज उसको तो थोड़ा अहंकार हो ही जाता है। अब किसी का नाम है जैसे श्री संजीव जी, अब उनसे ये कहे संजीव इधर आना तो थोड़ा उचित नहीं लगेगा। अगर उन्हीं से कहें श्री संजीव जी इधर आना, वो तुम्हारे सम्मान के साथ आएंगे। सम्मानीय शब्द भी है और अहंकारी रूप भी श्री का है। श्री माने धन है, धन। और हमारे जीवन में 4 प्रकार के अहंकार होते हैं। पहला है धन का, दूसरा है बल का, और तीसरा है यौवन का, चौथा संतान का। ये चारों अहंकार हमारे जीवन में आ जाते हैं। क्यों? जब हमारे पास धन होता है, कोई कमजोर व्यक्ति हमसे थोड़ा कुछ बोल जाए ना, तो उसकी तो महाराज खैर नहीं। तू हमें जानता नहीं हमारे पास कितना पैसा है। दूसरा बल का, ताकतवर हो थोड़ा सा और कोई कमजोर जैसा हो, तो कोई कमजोर हो तो उसको भी मतलब तू देख नहीं रहा हमारे अंदर कितनी ताकत है। तीसरा है यौवन का, सुंदरता का, सौंदर्य का भी अहंकार हर किसी को हो जाता है, जीवन में एक बार तो हो ही जाता है। चौथा संतान का, 4 पुत्र हो, चारों बलवान हो, तो पड़ोसी को तो महाराज राधे राधे प्यार से बोलेंगे राधे राधे। हाँ, आज महाराज इन चारों अहंकारों को हमारे हृदय से निकाल कर के फेंक दें और हमारे मन में बेमाने भक्ति, ज्ञाने ज्ञान, बेमाने वैराग्य और तैमाने तपस्या जैसा योग हमारे हृदय में जगा दें। उसका नाम है भागवत। बोली भागवत महापुराण की, उसी का नाम भागवत है। भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, 7 ही दिन का प्रावधान श्री नारद जी महाराज ने अपने भाई, 4 भाई हैं नारद जी के, जो मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों भाइयों के कहने पर 7 दिन का व्यवधान रखा था। वरना महाराज भागवत जी में लिखा है सदा सेव्य विष्णु चरण स्मरणम। महाराज भगवान की कथा तो सदा सदा करते रहो तो भी कम है, सदा करो तो भी कम है। भगवान की कथा इतनी पवित्र होती है। आज जब ये देखा ऐसा योग हमारे हृदय में जगा दे। सप्ताह ज्ञान यज्ञ 7 ही दिन का होता है। और कथा क्यों कहते हैं जी इसे? कुछ और भी नाम दे सकते थे। भगवान की कथाएं होती हैं और सांसारिक लोगों की कहानियां होती हैं। आज कथा का उल्टा किया। कथा का उल्टा क्या होता है? थका? थाक नहीं होगा, क्योंकि मात्रा को भी तो पीछे हटाना है। सोचो, मात्रा कहां रह जाएगी फिर बीच में? भाई उल्टा तो उल्टा होगा सर। कथा का उल्टा है थका। जिस प्रकार हम किसी यात्रा से आए हों और हमें आराम की, विश्राम की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार इस जीव आत्मा को इस शरीर रूपी गाड़ी में चलते चलते आराम की आवश्यकता पड़ती है, विश्राम की। और जब कहीं विश्राम नहीं मिलता तो कथा में जाकर के विश्राम मिलता है। क्यों? क्योंकि कथाओं में जाकर के कोई व्रत की बात नहीं मिलती। कथा में मिलता है तो क्या?
भगवान नाम रूपी अमृत मिलता है, जिससे जिस प्रकार गाड़ी में डीजल डालने से, इंजन ऑयल डालने से उसकी कैपेसिटी और उसकी ताकत बढ़ जाती है, उसी प्रकार हमारी आत्माएं पवित्र हो जाती हैं। क्या करने से? भगवान नाम लेने से। आइए 2 मिनट भगवान का नाम। हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। जो नारायण नाम लेत है, 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 भव सागर से पार होत है, भव सागर से पार होत है, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, भव सागर से पार होत है, भव सागर से पार होत है, मात पिता भव तारायण, मात पिता भव तारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भगवान की जय। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज महाराज कथा प्रसंग पर आए। ये क्या था? कथा के नियम और विधि। केवल कथा है क्या, इसको समझाया था श्री शुद्ध जी महाराज ने। कथा में प्रवेश करें और सबसे पहला श्लोक है 18,000 श्लोक में से सबसे पहला श्लोक है। कौन सा श्लोक है? सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, श्री
सूत जी महाराज ने जब इसका संधि विच्छेद किया तो बड़ी सुंदर सुंदर शब्द निकले इससे। पहला शब्द क्या निकला? सत्य, सत्य। और दूसरा निकला चित, और तीसरा निकला आनंद। सत्य है क्या जी? सत्यो विदते भवा भावो विदता शतः। अरे जिसका कभी अभाव ना हुआ हो वही सत्य है। और किसका अभाव नहीं होता? भगवान के नाम का। दो ही चीज अटल सत्य है कि दो चीजन भूलो नहीं, जो चाहो कल्याण। एक तो प्यारी मौत को, दूजे श्री भगवान। दो ही हैं। जिस प्रकार महाराज सोने के 1000 टुकड़े भी करें तो भी वह सोना रहता है, और सोने की ईंट को रहने दें तो भी वह सोना होता है। आभूषण बनने के बाद उसका नाम रख दिया जाता है, लेकिन सोना ही रहता है। इसी प्रकार महाराज भगवान का नाम सत्य है। और दूसरा है चित। चित रूप महाराज भगवान का नारद है। क्यों है नारद जी? क्योंकि नारद जी ही तो महाराज भगवान की कथाओं का प्रचार करते रहते हैं। जब देखो बीड़ा उठाया और कीर्तन करते रहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। नारायण नाम की ध्वनि करते रहते हैं। और जिसके जीवन में महाराज नारायण आ जाए उसे कोई जरूरत नहीं रहती, किसी वस्तु की जरूरत नहीं रहती। जिसके जीवन में भगवान नाम रूप आ जाए, जिसके भगवान, जिस प्रकार हमारी चिंताएं भगवान की प्रतिमा का दर्शन करने से ही मन को शांति मिल जाती है। और जब भगवान मिल जाए तो कितना आनंद आएगा। फिर तो महाराज परमानंद के समान, ब्रह्मानंद के समान आनंद आएगा। अरे हमें केवल प्रतिमा, जिसको हम पत्थर समझते हैं, और उसमें भगवान का दर्शन कर ले, पत्थर में भी भगवान का दर्शन करने से हमारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, निवारण हो जाता है। तो स्वयं भगवान हमें मिल जाए तो हमारा तो जीवन धन्य हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। लेकिन मिलेंगे कब भगवान? कब तक नहीं मिलते? जब तक हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये सातों वास करते हैं। भैया भगवान पाने का तो एक ही इलाज है, इन वासनाओं को दूर करो, भगवान को पालो। लेकिन महाराज लोभ तो हमसे छूटता नहीं। आज एक भैंस गई है, दूसरी आ जाए तो बढ़िया है, और नहीं तो मेरे दो ग्राहक हैं वो कम है जाएंगे। ये लोभ है। और किसी का पानी हमारे यहां आ जाए नाली का, अरे तुमने अपना पानी रोका नहीं, तुम हमको जानते नहीं, हम तुम्हारी नाली बंद कर देंगे। ये क्या है? ये हमारा क्रोध जागृत हुआ। और ईर्ष्या, द्वेष, घृणा कब होती हैं? जब हमारा मन चंचल होता है, जब हमारे मन में पाप वास करने लगते हैं, पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और भगवान की कथाएं कब अच्छी लगती हैं? बहु जन्म समर्जितेन। अरे बहुत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब हमें भगवान की कथाएं अच्छी लगती हैं। लेकिन महाराज पाप जब हमारे मन में बसा रहेगा
तब तक भगवान तो क्या, भगवान की कथा तो क्या, किसी की बात अच्छी नहीं लगती। क्यों? वो पाप, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा इनके रूप में जागृत होती रहती है। इनको तो काम बढ़िया चल रहा है, इनके घर तो 3 गाड़ी खड़ी है, हम तो मोटरसाइकिल पे जाएं जाड़े में टुटते हुए। ऐसो कहा इनके पास। ये क्या है? ये द्वेष है, ये घृणा है। इसको दूर करो, भगवान से प्रार्थना करो। इनकी 3 खड़ी हैं, हमारी 1 ही खड़ी हो जाए, हमें कोई जलन नहीं है भगवान। नारद जी का काम है, दूसरा रूप चित है और तीसरा शब्द है आनंद, सच्चिदानंद। सत चित आनंद, आनंद शब्द का आज तक कोई विलोम नहीं हुआ। वो तो महा अपने आप में परिपूर्ण शब्द है। इसलिए तो कहते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। किसी ने ये सुना जब कन्हैया जी का अवतार हुआ कि यशोदा के छोरा हुआ, कहीं ने कहीं सबने क्या कहा था? नंद घर आनंद हुआ। अरे आनंद भगवान का तीसरा स्वरूप है, वही अवतार लेकर आए थे। अब तो महाराज ये 3 स्वरूप हैं भगवान के, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में। अरे जिसकी इच्छा मात्र से ये सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती हो, ब्रह्मा शंकर इत्यादि सब उत्पन्न हो जाते हो, प्रकृति उत्पन्न हो जाते हो, ऐसे मेरे गोविंद का स्वरूप है। क्यों? भ्रकुटी विलास सृष्टि ले हुई। अगर भगवान चाहे तो अपनी भ्रकुटी यानी भौं को टेढ़ी कर दे तो ये जल में मिल जाएगी पृथ्वी, ढूंढने से नहीं मिलेगी। भगवान की असीम कृपा है जो हम पृथ्वी पर रुके हुए हैं। तापत्र विनाशाय 3 ताप होते हैं, कौन कौन से? देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैहिक भौतिक तापा, भौतिक तापा, राम राज्य का हुए न व्यापा। सीताराम 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 जी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, 3 प्रकार के ताप होते हैं हमारे जीवन में। कौन से? दैहिक, सबसे पहला ज्वर इत्यादि आ जाए, हमें बुखार आ जाए, शरीर तपने लगे, उसे क्या कहते हैं? दैहिक ताप। जो शरीर को पीड़ा दे रहा हो वो कौन है? दैहिक। देह को ही तो कहते हैं महाराज, शरीर को जो पीड़ा दे वही दैहिक है। और दैविक ताप कौन सा है? मन अशांत रहता हो, मन को कभी शांति नहीं मिलती हो, मन संतुष्ट ना हो। देवता असंतुष्ट हो जाते हैं, कब होते हैं? जब हम भगवान का नाम नहीं लेते। ये ना हमारे घरवाली, हमारे परिवार वाले हमसे रूठ जाएं। अरे देवता भी रूठ जाएं कभी कभी, उनको भी मना लिया करो। देवता भी रूठ जाते हैं कभी कभी, उनको भी मना लिया करो। आज महाराज जब तीसरा ताप क्या है? भौतिक ताप। कोई हमारा धन छीन कर हमसे ले गया, कोई हम पर बड़ी विपत्ति आ गई, संसार वालों ने जो हमें ताप दिया है उसे कहते हैं भौतिक ताप। क्योंकि भूखंड पर रहने वाले जो जीव हमें ताड़ना दे सकते हैं, ताप दे सकते हैं, विकार दे सकते हैं, उसे कहते हैं भौतिक ताप।
जो इन तीनों तापों को मिटा दे और हमारे मन में भक्ति जैसा योग जगा दे। ऐसे गोविंद के रूप को हम कोट कोट नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज महाराज इन तीनों तापों के बारे में बताया और भगवान की कथा तो इतनी सुंदर है महाराज, जिस प्रकार एक भगवान की कथा का एक शब्द इतना प्रकाशमान है, सूर्य कोटि समप्रभा। लाखों सूर्य, करोड़ों सूर्य एक साथ जो प्रकाश देने वाले हैं, उससे भी एक साथ लाख करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकाश दें तो भी कम पड़ जाता है। एक शब्द का प्रकाश इतना होता है भागवत कथा का। लेकिन महाराज भागवत कथा होनी चाहिए। आजकल तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। हमारे गुरुजी कहते हैं आजकल तो बाजीगरी ज्यादा चल रही है। और बाजीगरी क्या, जहां भी देखा कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं, जब चाहा जब। अरे सबसे पहला नियम होना चाहिए, या तो कथा के मध्यस्थ एकादशी पड़ जाए, बीच में पड़ जाए, या प्रारंभ में। एकादशी का बड़ा महत्व है कथा में। और देखो आज कितना पावन पवित्र दिवस है, एकादशी है, और भगवान को बड़ी प्रिय है एकादशी। और आज कौन सी एकादशी है पता है तुम्हें? आज है उत्पन्न एकादशी, जिस दिन मैया एकादशी का उत्पत्ति हुई थी, जिस दिन भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या की उत्पत्ति हुई थी, उसी का नाम है एकादशी। और आज के ही दिन से जो व्रत एकादशी का उठाते हैं ना, जीवन में कभी भी उठाएं तो आज के ही दिन से उठाना चाहिए व्रत। अब सोच रहे होंगे महाराज हमने तो रोटी खा ली, नहीं तो व्रत तो कर लेते हम। नो खाए, परांठे खाए। गोविंद भगवान की आज के ही दिन से उत्पत्ति हुई थी मैया एकादशी की, आज का ही दिन था। क्यों? भगवान चतुर्मास के लिए सेन के लिए चले गए। देखा महाराज, उहू नामक का एक दैत्य था, जिसने सभी देवताओं को सताया। देव त्राही त्राही करने लगे। जब भगवान निद्रा से जागृत हुए तो भगवान ने अपने ही शरीर से एक कन्या की उत्पत्ति की, एक कन्या को उत्पन्न किया, जिसका नाम है एकादशी। और आज के ही दिन हुआ था। बोली एकादशी मैया की। कथाएं बड़ी पवित्र होती हैं एकादशी की, व्रत भी बड़ा पवित्र होता है। या तो जीवन में करो मत, करो तो पवित्रता से, और उद्यापन पूरा करने के बाद ही ये व्रत छूटता है। इसीलिए कुछ लोग तो डरते हैं एकादशी का व्रत करने से, हम नहीं करेंगे। उद्यापन बहुत तगड़ा होता है इसका। 27 ब्राह्मण जीवाने पड़ते हैं, 27 को वस्त्र, छत्र, कमंडल, पात्रण, ये सब कुछ देना पड़ता है। और खर्चा पर खर्चा। गोविंद भगवान की कथा प्रसंग पर आइए। सबसे पहले कथा में मंगलाचरण करना चाहिए, क्योंकि महाराज मंगलाचरण करने के बाद ही श्री हनुमान जी महाराज ने लंका में प्रवेश किया था। मंगल धन आचरण, जिसका पवित्र आचरण है उसी का ध्यान करना चाहिए। जिसमें लाखों बुराइयां हैं उसी को तो उसका तो सोचना भी नहीं चाहिए कभी। और आज बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। एक बार नारद जी के मन में विचार आया, मन शांत रहा, और नारद जी ने वीणा उठाया
एक बार करो तल कर वीणा गावत हरे गुण ज्ञान प्रवीणा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवाने अमंगल हारी द्रवहु सुदर्शन हरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बार कर तल कर वीणा, हाथों में बीड़ा लिया और नारायण नाम धनी गाते जा रहे थे। महाराज सभी लोगों में घूम आए लेकिन शांति कहीं नहीं मिली। शांति की जगह एक युवती मिली। कहां? वृंदावन में। जैसे ही वृंदावन में एक युवती का दर्शन हुआ, नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। युवती ने पुकार लिया और कहा महाराज भो भो साधु क्षणाम तुष्टा मन चिंता विनाशाय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा हरम परम। अरे महात्मन रुकिए, महात्मन रुक जाइए। अरे आपके दर्शन करने से तो मेरी चिंता का निवारण होता है, मेरे मन को शांति मिलती है। रुको तो सही। नारद जी ने कहा अभी तो कोई था नहीं, अब कौन मुझे बुलाने लगा। नारद जी उस देवी के पास पहुंचे और पूछ लिया, देवी काशी तुम का विमोचना नार्या क्या पद्मालोचना बद देवी सबदार्तम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे देवी तुम कौन हो? शास्त्रों में लिखा है अपरिचित नारी से बात करना भी वर्जित है। जिसे हम जानते नहीं उस स्त्री से बात भी नहीं करनी चाहिए, हमें पुरुष से भी बात नहीं करनी चाहिए। तुम कौन हो? मैया भक्ति करुण रस में कहने लगी, महाराज अहम भक्ति अश्विन, मेरा नाम भक्ति है और जो तुम देख रहे हो ना ये मेरे पुत्र हैं। अहम भक्ति अश्विन मम पुत्रो ज्ञान वैराग्य काल योगेन जराजरो। अरे काल नामक युग ने महाराज मेरे पुत्रों को जराजर कर दिया है। मैंने सुना है जो भगवान की भक्ति करते हैं उन पर कोई विपत्ति नहीं आती। नारद जी ने कहा ये तो सत्य सुना है, लेकिन देवी तुम चिंता मत करो। भगवान स्वयं कहते हैं मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठाम नारदा। जहां मेरे भक्त मदमस्त होकर के मेरा गुणावाद करते हैं मैं वहीं वास करता हूं। और मदमस्त होने का एक लक्षण बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, मम गुण गावते पुलक शरीरा। 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 गद गद गिरा नैन बहनीरा। गद गिरा नैन बहनीरा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठाम नारद। मेरे मद भक्त मदमस्त होकर के मेरा गुणावाद करते हैं। मदमस्त होने का एक लक्षण, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नैन वह नीरा। शरीर प्रफुल्लित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए और नेत्र सजल हो जाए, यही मेरे भक्त का परम लक्षण होता है। सबसे पहला लक्षण है कि ना कुछ चाह रहा हो, नेत्रों में आंसू हो, भाव विभोर होकर के भक्ति करता रहे, यही भक्त का परम लक्षण होता है। मैया भक्ति ने कहा महाराज ये परम लक्षण मुझे तो मेरे में प्रतीत नहीं होता। नारद जी ने कहा मैया यही भाव लेकर के द्रौपदी ने जब भगवान को पुकारा था ना, और भगवान दौड़े चले आए थे, लेकिन भाव होना चाहिए। जब कौरवों ने द्रौपदी को सताया तो द्रौपदी ने महाराज सारी समाज को देखा, किसी ने नहीं देखा उसकी तरफ। आज दादा भीष्म की तरफ भी देखा, नजर झुका गए, पांचों पांडव नजर झुका गए। दुशासन चीर को खींच रहा था, हाथों से पकड़ लिया, हाथों से साड़ी छूट गई, दांतों से साड़ी को पकड़ लिया। आज दांतों से भी साड़ी छूट गई। जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका ऊपर वाला सहारा होता है। मेरे गोविंद उसका सहारा बनकर आ जाता है। आज द्रौपदी ने पुकारा कन्हैया अगर आज मेरी लाज लुट गई ना तो संसार में किसी की लाज नहीं रहेगी, क्योंकि आज द्रौपदी की लाज नहीं, इसमें तो तेरी लाज चली जाएगी। दीन दयाल सुने जब से मेरे मन में कछु ऐसी बसी है, तेरी आस छोड़ के जाऊं कहां, दिखे ना कोई तू जो जसी है, तेरो ही एक भरोसो मलूक, संसार में ना कोई तू जो जसी है। आज न आए दीनानाथ यम मेरी हसीना तेरी हंसी है। अरे इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। क्यों? लोग कहेंगे द्रौपदी ने जब शिशुपाल का वध किया था भगवान ने, तो द्रौपदी ने एक क्षण नहीं सोचा था अपनी साड़ी को फाड़ने में। अरे आज उसी का ऋण चुकाने आ जाता तो कम से कम हंसी नहीं होती। और द्रौपदी ने मार भी दिया था ये ताना कन्हैया कि उस दिन को तुम भूल गए, कि उस दिन को तुम भूल गए जब उंगली कटी तुम्हारी थी, उस दिन को तुम भूल गए जब उंगली कटी तुम्हारी थी।
मैंने फाड़ी नौलक साड़ी थी, मैंने फाड़ी नौलक साड़ी थी, फाड़ी नौलक साड़ी थी, मैंने फाड़ी नौलक साड़ी थी, मैंने फाड़ी नौलक साड़ी थी, मैंने फाड़ी नौलक। मैंने एक क्षण नहीं सोचा, तुम्हारी उंगली से रक्त बह रहा था बहन थी, मैं भाई का दुख नहीं सहन कर पाई, रक्त को नहीं देख पाई भाई के। मैंने तुरंत अपनी साड़ी को फाड़ दिया। अरे उसको चुकाने ही आजा। आप तो सही, आज भगवान ने एक क्षण की देरी नहीं की और साड़ी में समाहित हो गए, मानो भगवान ने आज 25वां अवतार ले लिया हो। और सभी हस्तिनापुर महाराज स्तंभित रह गया, पूरा हस्तिनापुर, पूरी समाज स्तंभित रह गई, खड़े होकर देख रही थी। वो साड़ी बीची नारी है या नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है और साड़ी की किनारी है, साड़ी बीची नारी है या नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है या साड़ी की किनारी। आयो आजा वे कमाल, आयो आजा कमाल, आयो यशोदा को लाल, आयो यशोदा को लाल। देखो हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर में साड़ी बीची नारी है, साड़ी की किनारी है, साड़ी बीची नारी है, साड़ी की किनारी। आयो आजा वे कमाल, आयो आजा वो कमाल, आयो यशोदा को लाल, आयो यशोदा को लाल। देखो हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर में साड़ी बीच नारी है ये साड़ी की किनारी है। धर्यो कन्हैया हस्तिनापुर में आयो है, साड़ी लेकर करो कन्हैया हस्तिनापुर में आयो है। साड़ी रूप धर्यो कन्हैया हस्तिनापुर में आयो है, साड़ी रूप ये खड़ो कन्हैया हस्तिनापुर में आयो है। बढ़ता चीज देख दुशासन मन में बड़ो घबरायो है, खड़ो तू शासन मन में रोए हर्षायो है। बढ़ता चीज देख दुशासन मन में बड़ो घबरायो है, लाज बचाई है द्रौपदी की, लाज बचाई है द्रौपदी की, लाज बचाई है द्रौपदी की, लाज बचाई है द्रौपदी की। आयो आजा वे कमाल, आयो यशोदा को लाल, आयो
कोई भी पहचान नहीं कर पाया साड़ी के बीच में नारी घूम रही थी या नारी के बीच में साड़ी घूम रही है। क्यों? कहा करे मेरी प्रबल जो सहायद वीर 10,000 गजबल घट्यो घट्यो न 10 गज चीर। अरे महाराज 10,000 हाथियों का बल था, दुशासन की भुजाओं में थक कर बैठ गया, अब मुझसे ये चीर खींचता नहीं। जिसका महाराज भगवान रखवाला होता है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जिस पर कृपा राम की हुई वहां पर कृपा करे सब कोई। किसी को पता भी नहीं था कि 20 तारीख से कथा होगी, किसी को पता था? सब आज भी आश्चर्य में है कि कथा शुरू हो गई। पहले तो कोई चर्चा ही नहीं थी, अचानक डेयरी वालों ने कथा शुरू करा दी। ऐसे भक्तों को हृदय से हम अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दो संजीव जी के लिए, डेयरी वालों के लिए, क्योंकि किसी ना किसी को ठाकुर जी माध्यम बनाता है। भगवान की कथाएं सूक्ष्म रूप से भी हो जाती हैं, विशाल रूप से भी हो जाती हैं, लेकिन महाराज भगवान की कथाएं तो देवताओं को भी दुर्लभ हैं। एक बार देवता जब परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे ना, तो स्वर्ग का अमृत लेकर आए, कहा इसे परीक्षित को पान करा दो, कथा अमृत हमें पान करा दो। सुखदेव जी ने फटकार कर भगा दिया और कहा कि तुम इन कांच के टुकड़ों से पारसमणि की तुलना करते हो। पारसमणि कहते हैं जो लोहे से भी स्पर्श हो जाए ना तो सोना बना देती है। कांच के टुकड़ों के बदले तुम लेना चाहते हो, चले जाओ यहां से। जो देवता एक एक अमृत की बूंद पर मरने वाले हो, वो अमृत को दे कैसे रहे, सोच नहीं पाए थे। सोच रहे थे सुखदेव जी महाराज इतना क्लिष्ट कार्य कर कैसे रहे हैं ये। एक बार मैया विदता और कद्रू, विदता मैया गरुड़ की मैया है और कद्रू किसकी है? सर्पों की। एक बार शर्त लग गई, जो भी हार जाएगा वह दासत्व प्राप्त हो जाएगा। गरुड़ जी की मैया हार गई, दासत्व प्राप्त हुआ। नागों की सेवा करते हैं गरुड़ों की मैया। अब तो गरुड़ जी की मैया सर्पों की सेवा करती हैं, गरुड़ जी को अच्छा नहीं लगा। गरुड़ जी ने कहा मैया तेरा पुत्र इतना बलवान है, एक बार में हजारों सर्पों का वध कर सकता है, निगल सकता है, और तू दासी बनकर रह रही है। मैया ने बताया बेटा मुझे दासत्व प्राप्त हुआ है, अगर स्वर्ग का अमृत लाकर के नागों को दे दिया जाए, नागों की मैया कद्रू को दे दिया जाए तो मेरा दासत्व छूट जाएगा। गरुड़ जी ने देवताओं से कहा कोई नहीं मानने वाला, अरे नागों को अमृत पिला दिया तो अमर हो जाएंगे। लेकिन महाराज देवताओं का राजा है इंद्र, 60 गांठ हो गई, बोले तुम मैं अमृत दूंगा, तुम छुड़ा करके भागा ना। ले जा करके अमृत दिया। इंद्र ने नागों से युद्ध किया, गरुड़ जी ने युद्ध किया, अमृत को लाकर पुनः स्वर्ग में स्थापित किया। अरे महाराज देवासुर संग्राम अमृत के ही ऊपर हुआ था, अमृत के ही ऊपर हुआ था देवासुर संग्राम। देवताओं में और असुरों में जो युद्ध हुआ था। सुखदेव जी सोच रहे थे इतना कनिष्ठ कार्य ये कर क्यों रहे हैं। तुलना की तो कथा अमृत एक पल्ले में सारे स्वर्ग
के सुखों को रख दिया, कथा के स्वर्ग के अमृत को रख दिया, एक तरफ केवल भागवत जी को रखा था। जितने भी वेद थे, जितने भी शास्त्र थे, सबको रख दिया एक पल्ले में, तराजू के में, और एक पल्ले में केवल भागवत की पोथी को रखा था। किसने? ब्रह्मा जी ने। इसमें है क्या ऐसा? तो महाराज जिसमें वजन होता है वह नीचा होता है पल्ला। भागवत जी का पल्ला नीचा था, तब लेकर आए थे, देवताओं को भगा दिया, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। क्यों? तुम देव स्वरूप में हो, ये तो केवल मानव कल्याण के लिए है। फिर भी भगवान का नाम नहीं लेते। अरे बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सोर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सोर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सोर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। अरे महाराज, जो देवताओं के भी लिए दुर्लभ है, ऐसी कथा को हम पान करा रहे हैं और कर रहे हैं, इससे बड़ा भाग्य हमारा क्या हो सकता है। और देखो, कथा का होना एक भाग्य है, कथा का होना भाग्य है। कभी कहीं भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, लेकिन अपने आप ही पंडित जी आए के कथा करें, ये हमारा सौभाग्य है। और बिना लिए दिए शुरू हो जाए कथा, कुछ पूछे ही नहीं, पंडित जी से पूछे, पंडित जी खर्चा कितना आएगा, पंडित जी कहें 1 पैसा नहीं, ये हमारा परम भाग्य है। और अपने आप सारी व्यवस्था पंडित जी कर लें, आप केवल नहा धोकर आए पांडाल में और कलश यात्रा शुरू हो जाए और कथा भी शुरू हो जाए, ये हमारा अहोभाग्य है। और इतने पर भी हम कथा ना सुन पाए तो ये सबसे हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, इतने पर भी कथा ना सुन पाए। अरे महाराज, भगवान का नाम तो अमृत होता है, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, 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 छोड़ विषय विष पीना क्या,
सदा अपनी रति डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाए कब सिर चढ़ बोले, ना जाए कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निश्वासर, हरि का नाम जपो निर्वासर, हरि का नाम जपो निश्वासर, हरि का नाम जपो निर्वासर। इसमें बरस महीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं जीना क्या। हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा, ओ फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय पे नाम न आवे, अंत समय पे नाम न आवे, अंत समय पे याद न आवे, अंत समय पे याद न आवे। काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि को नाम न लावे, जो हरि का नाम न गावे, रसा में हरि का नाम न गावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि को नाम न लावे, हरि का नाम जुगावे, हरि का नाम जुगावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो जीना। बोली माँ की बिहारी लाल की जय हो। आज महाराज भगवान की अनेक लीलाओं महाराज आपने श्रवण पान की। आइए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं और कल की कथा सही 12 बजे से यहाँ पर आप श्रवण पान करेंगे या कथा को बढ़ा दिया जाए अभी और। हाँ, आज प्रथम दिवस है
थोड़ा आराम भी कीजिएगा, क्योंकि यात्रा में महाराज, हाँ देखो पूरी यात्रा छिपाने की पहली बार की है मैंने, तो अभी रह गए थे। हाँ अच्छा अभी अधूरी है, चलो कोई बात नहीं, अगली साल बग्गी से करेंगे। गोविंद भगवान की। कल की कथा में आप श्री आत्मदेव जी का पावन चरित्र आप श्रवण पान करेंगे, क्योंकि समय की देखो सभी के बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं। समय की प्रधानता, टाइम इज वेरी कॉस्टली, समय की कीमत जो समझता है वही इंसान होता है। अब हम अपनी अपनी गाएं, तो बच्चों का भी भविष्य देखना है भैया, ट्यूशन का समय भी है, इसीलिए कल से जो कथा रहेगी वो दोपहर 12 बजे से और 4 बजे तक, 4 घंटे की कथा बड़े आराम से सुन सकते हो आप। और प्रातः यहाँ पर 8 बजे से और 10 बजे के बीच में यज्ञ हुआ करेगा। अभी यज्ञ भवन बन जाएगा, यहाँ पर कुंड बन जाएगा, हवन हुआ करेगा, जिसमें देखो ये किसी की व्यक्तिगत नहीं है। हालांकि लोग हमारे डेयरी वालों के लिए बोल रहे हैं कि उन्होंने कथा रखाई है, वही जाने। ये सभी का सामूहिक आयोजन है, कोई ये ना समझे डेयरी वाले आगे हैं तो डेयरी वालों ही कराएंगे। इसमें सभी का सहयोग, सभी का साथ, सभी का विकास आप समझते हैं, इसमें सभी का सहयोग रहेगा। और कल की जो परिक्रमा रहेगी, प्रथम परिक्रमा, वो बतासे से रहेगी। अभी अपने अपने कलशों के पास सभी माताएं बहनाएं दीपक जलाएंगी और यहाँ से बालू लेकर अपने कलश के नीचे रखकर जौ बो कर जाएंगे। हमारे परीक्षित जी, संजीव जी सब कलशों के नीचे जौ बोएंगे, हवन कुंड आचार्य जी बनाएंगे। आज की कथा को यहीं विराम, कथा यात्रा को विराम देते हैं। कल आत्मदेव जी महाराज का पावन चरित्र आप श्रवण पान करेंगे और मैया सती का पावन चरित्र और भगवान शंकर और मां पार्वती की झांकी का भी आप दिग्दर्शन इस कथा के माध्यम से देख पाएंगे, दर्शन भी करेंगे और कथा दर्शन भी आप करेंगे। आइए सभी अब आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। और जो भी कल का मुख्य यजमान बनना चाहता है, जैसे आज के हमारे मुख्य यजमान हैं श्री संजीव जी डेयरी वाले, और जो कल के बनना चाहते हैं वो पंडित जी से सामान के पर्चा ले लें, हवन का सामान। आप प्रतिदिन कोई भी एक व्यक्ति यजमान बन सकता है, इसमें मुख्य यजमान के रूप में वो पूजा कर सकता है। गोपाल जी को स्नान कराना, भागवत जी का पूजन और सभी इसी प्रकार पूजा पाठ करने का नियम होता है। आइए आरती करते हुए। चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्यो जायता श्रोता द्वादश्य प्राणस्य मुखनी अग्निरजायता। जिस घर में हुआ आरती चरण कमल चितलाय, ता घर हरि वासो करे कोटिनिय कुशमाय। की पाग बंध्यो पटका बंध्यो बंध्यो लाल गोविंद झपट बिहारी लाल की। तो कोई दौड़िया तीरे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ स्वामी आरती गाओ, प्रभु तुम्हें को मनाओ। नंद जू के लाला तेरी आरती गाओ,
बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यारी बनती मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखे छवि वाले, देखे छवि वाले हारी में जाओ। दाऊ जी के भैया तेरी आरती गाओ। दाऊदी के भैया तेरी आरती गाऊं। चरणों से देखेली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों के स्वामी, उन्हें चरणों के स्वामी दर्शन पाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यास दासों के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन्हें चरणों में स्वामी, उन्हें चरणों में स्वामी शीश नवाओ। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। पूज्य बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्रभु, आरती गाओ स्वामी तुम्हें को मनाओ। दाऊ जी के भैया तेरी आरती गाओ। भैया तेरी आरती गाऊं। हमें भक्तों के प्यारे तुम हो, मेरे मोह
भवम भवानी शैलम नमामि तुमेव माता सबका तुमेव बंधु सबका तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव सर्वं मम देव देव बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ ओम जय बिहारी